नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के रण में इन दिनों मैं लगातार अलग अलग जिलों में घूम रहा हूं, विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूं। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार वोटरों के मन टटोलने की कोशिश कर रही है, चुनावी मुद्दों को खंगालने की कोशिश कर रही है। और हम बारां जिले में इस वक्त मौजूद हैं। बारां में हमने अलग अलग वर्ग के वोटरों से, महिलाओं से, युवाओं से बात करने की कोशिश की और सभी का नब्ज टटोलने की कोशिश की, यहाँ के चुनावी मुद्दों की पड़ताल की। बारां जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। चारों विधानसभा सीट में 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर बीजेपी का कब्जा है। और प्रमोद जैन भाया ये एक नाम है जो बारां में खासा प्रभाव रखते हैं। मंत्री भी हैं ये कांग्रेस से, और माना जाता है कि कांग्रेस में अगर बारां जिले की चारों विधानसभा सीट पर किसको कितना टिकट देना है, किसको क्या टिकट मिलना है, तो ये तय भी प्रमोद जैन भाया ही करते हैं। और उनकी ऐसी पकड़ है। उनके अच्छे कामों की भी बात होती है, बीजेपी उन पर आरोप भी कई सारे लगाती है। लेकिन सबके अलावा क्या समीकरण है बारां जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जो यहाँ बारां जिले में रिपोर्टिंग करते हैं, आप तक खबर पहुंचाते हैं बारां जिले से, सहयोगी नवल किशोर हैं। नवल, बारां जिले में इस बार क्या चुनावी समीकरण क्या है, इस बार का चुनावी हवा क्या का रुख क्या है? बारां में जैसे पिछली बार 3 कांग्रेस के खाते में थी, एक बीजेपी के खाते में थी। तो जो किशनगंज विधानसभा है उसमें शहरिया बाहुल्य आदिवासी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने कैंडिडेट को सामने लाते हैं। तो एक सीट पर आदिवासियों का प्रभाव ज्यादा है, बाकी 3 सीटों पर 3 सीटों पे से जाति बाहुल्य नहीं है, लेकिन यहाँ स्थानीय मुद्दे और विकास दोनों चीज को लेके लोग मतदान करेंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार प्रभावी हैं? यहाँ पे जैसे इस बार परवण का जो बहुत बड़ी परियोजना है उसका भी वो अधूरा है, तो उसका भी चल रहा है। विकास के नाम पर भी लोग ये कह रहे कि विकास कम हुआ है, तो विकास भी हालांकि काफ़ी कुछ किया है। और इसके बाद में जो यहाँ पे जो जातिगत समीकरण के अनुसार जो माली समाज, तो माली समाज का बाहुल्य होने की वजह से यहाँ से माली समाज के नेता को ही चुनाव में लाया जाएगा प्रमोद भैया के सामने। अच्छा, बीजेपी से और कांग्रेस से इस बार जो है स्थिति दोनों के बीच, क्योंकि हर बार राजस्थान में तो चुनाव में बदलते रहे, बीजेपी एक बार, कांग्रेस एक बार, क्या यहाँ भी बारां जिले में भी यही स्थिति होती है, एक बार कांग्रेस का कब्जा, एक बार फिर बीजेपी का कब्जा? बिल्कुल, यहाँ पे हर बार बदलाव देखा जाता है, हर बार बदलाव देखा जाता है। हर बार 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इस तरह का यहाँ कम से कम 15-20 सालों से चला हुआ आ रहा है। तो हो सकता है यही अगर दोहराने का 2008 में भी तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। बिल्कुल 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 सही कर रहे हो आप कि 2008 में बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन अब लग रहा है कि वास्तव में दोबारा जो 5 साल में दोबारा सरकार बनती है वो हो सकता है। बारां से ही जन जागरण अभियान अभी कांग्रेस ने शुरू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। ईआरसीपी परियोजना का है एक बड़ा इशू यहाँ पे ईआरसीपी परियोजना का इशू है। हालांकि यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, उनका पानी व्यर्थ जाता है। तो ईआरसीपी नदी है, एक पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, तो एक परवण नदी है, तो इनका भी पानी व्यर्थ जाता है। तो ईआरसीपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो ये ईआरसीपी को लेकर एक इमोशनल अटैच है या फिर वाकई बीजेपी कांग्रेस में कोई किसी ने गंभीरता दिखाई इस चीज को लेकर? ये लास्ट में जो 5 साल सरकार के हो गए तब जाके ईआरसीपी आ रही है। इतने दिनों से अगर ये बीच में इसको लेके आते तो काफी लोग प्रभावित होते, इसके साथ सपोर्ट करते ईआरसीपी का। अच्छा, जो बाकी जातीय जनगणना अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि हम चुनाव के बाद करवाएंगे, तो जातीय जनगणना जैसे इशू का यहाँ पर कोई असर नहीं? बिल्कुल जाति गणना का यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर समाज, हर बराबर वोटिंग होती है। लोकल इश्यूज ज्यादा हैं। लोकल इशू ज्यादा कुछ एक मैंने सुना है कि फ्लाईओवर भी एक इशू है, सड़कों में गड्ढे या फिर बाकी गौपालन को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे गायों का भी जमावड़ा है। गोपाल मंत्री यहाँ से ही थे प्रमोद भाया, तो इशू तो रहेगा। 5 साल से जो अपने झालावाड़ रोड का ओवर ब्रिज है वो अधूरा पड़ा हुआ है, तो वो भी एक इशू है, क्योंकि आधी आबादी झालावाड़ रोड की उस साइड भी रहती है। तो ये भी एक इशू है, उनको प्रभावित करेगा। हवा का रुख क्या कह रहा है आखिर में? हवा का रुख तो ये है कि कैंडिडेट, अभी तक कैंडिडेट जो है सामने इनके कोई आ नहीं रहा। ये घोषणा करेंगे कैंडिडेट के ऊपर और विकास के ऊपर और विरोध के ऊपर, किस तरह से लोग मतदान करते हैं तो मतदान के बाद ही पता लग पाएगा। ठीक है।
तो ये 12 जिले का जो समीकरण है और 12 जिले को लेकर चुनावी क्या इस वक्त हवा का रुख है, ये हमने समझने की कोशिश की। और भी जिलों में हम जाएंगे और भी विधानसभा क्षेत्रों को टटोलेंगे और वहाँ के सियासी समीकरण को समझकर, वहाँ के मुद्दों की पड़ताल कर उसके बाद बताएंगे कि वहाँ किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ का सियासी समीकरण क्या है। फिलहाल इतना ही। सहयोगी नवल और सहयोगी अमित और सहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।